अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। वही आपको मौजूद है इस टाइम मुल्तान में, और जो मेरे पीछे आप मज़ार देख रहे हैं ना, इसका नाम है शाह रुकन आलम। हाँ जी, वही शाह रुकन आलम, वही जो सबसे पहले ध्यान में आता है वो शाह महमूद कुरैशी आते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी जो है ना, वो इनके गद्दी हैं, गद्दी जानशीन है ना, ये फैमिली है वो वाली। तो वही सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे मुल्तान की, तकरीबन 700 साल पुरानी बिल्डिंग। और बिल्डिंग आप देखें, यार लगता ही नहीं कि यार ये 700 साल पुरानी है। इस और इसमें सारा मुल्तान का जो है ना वो कल्चर नज़र आता है। अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो ये कुछ कबूतर फिर रहे हैं, कबूतर शबूतर के लिए यहाँ के, और कबूतरों के लिए यहाँ पे दाना शाना भी लोग आते हैं, डालते हैं। और कुछ ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये भी कुछ इनके जानशीन हैं जो यहाँ पे दफन है। तो बाकी मुल्तान की काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं। सिर्फ सबसे पहले तो मैं आया हूँ भाई शाह रुकन आलम पे। इसके बाद एक और मज़ार भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बारे में बताऊं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो है ना, ये शाह रुकन आलम जो है ना, ये इनके पोते हैं। तो आप आइडिया लगा लें कि मुल्तान को वलियों की सरज़मीन भी कहते हैं। यहाँ पे एक और दरबार भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है शाह शम्स का, जिनके बारे में कुछ कहानियाँ मशहूर हैं कि यार वो उन्होंने ऐसे किया था। बाकी लोगों का अपना बिलीव है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और मुल्तान की क्या क्या सौगात मशहूर है। मुल्तान का नाम आते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है वो आता है मुल्तान का सोहन हलवा। वहाँ पे भी जाते हैं। फ़िलहाल आपको शाह रुकन आलम का जो मज़ार है ना, उसके अंदर की जो है ना वो फुटेज दिखाता हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर ये मज़ार कैसा है, किस तरह का है। ये मुल्तान की फेमस जगह भाई, शाह रुकन आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार। अच्छा जी, ये है एंट्रेंस शाह रुकन आलम की। और सबसे पहले जो आके ना आप लोगों ने जमा करवानी होती हैं जूतियाँ, और ये जूतियों का पॉइंट है भाई। और ये जी मैं बिल्कुल मज़ार के अंदर एंटर हो चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब्रें कितनी ज़्यादा हैं। और ये सारे इनके गदी निशान है भाई, जो जो इनकी लड़ी थी। और शाह रुकन आलम, कतब आलम, पूरे गौसल आलमीन। ये देखें जी, ये अब इनकी लाइटें शाइटें ऑन हो गई हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये मज़ार 700 साल पुराना मज़ार है। और ये आप इसकी छत देखें, और ये आइडिया लगाएं, कबूतर शबूतर भी यहाँ पर फिर रहे हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद आती है। मतलब इसमें जो है ना वो लेडीज़ भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं सारे। जब मैं अब जो है ना वो चलते चलते आ गया हूँ कबूतरों वाली साइड पे, जहाँ पे लोग कबूतरों को दाना शाना डालते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग जो है ना कबूतरों को दाना भी डाल रहे होंगे। ये भाई साहब जो है ना यहाँ पे, और कबूतर ये देखें ज़रा किस कदर तादाद में मौजूद है। और इससे ज़्यादा जो कबूतर है ना, जब गेट के अंदर बंदा एंट्री करता है ना, उससे ज़्यादा कबूतर वहाँ पे भी मिलते हैं आपको। ये आपको जंगली कबूतर नज़र आ रहे होंगे, और मुझे बीच में एक दूसरा कबूतर भी नज़र आ रहा है, और वो भी जंगली हो चुका है। और अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो ये मज़ार है, और वो एंट्री है, और ये कुछ एक और बिल्डिंग है जहाँ पर जानशीन है कुछ इनके। तो बाकी अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। बाकी भाई अब मैं जा रहा हूँ शाह रुकन आलम का जो मज़ार है वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो क्या वो भी इतने खूबसूरत मज़ार है। ये मैंने आपको दिखाना ही, क्योंकि मैं तो 3-4 दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह वहाँ पे चलता हूँ। और वो जैसे अब शाह रुकन आलम के मज़ार पे आता है ना, तो आगे जो है ना वो प्रॉपर एक 10-15 मिनट की वॉक है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो। जैसे ही आप बाहर आते हैं ना, तो कुछ यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पे ये कुछ आप देख रहे हैं कि लंगर शंगर भी रखा हुआ है, कि ये इसकी यहाँ पर की सौगात होती है, और कुछ खिलौने शोने। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर। और ये प्रॉपर एक बाज़ार है यार, बड़े खूबसूरत रखा हुआ है इसको। और कुछ चाय वाले आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और ये कुछ ये बोर्ड लगा पाक साफ मुल्तान। भाई यहाँ की हद तक तो वाकई साफ़ है, बाकी पूरे शहर को साफ़ रखें यार। जब ये है अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार, और मैं बस आपको इसकी एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। इसी तरह ही आपको यहाँ पे भी कुछ जूते शूते रखने के लिए जगह मिलेगी। और उसके बाद में ये है मज़ार बहाउद्दीन ज़िक्रिया। भाई साहब दाना डाल के जाओ भाईजान। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैं शाह रुकन आलम के दरबार पर था, और अब भाई जो है ना वो आ गया है बहाउद्दीन ज़िक्रिया। ये है जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी एक बहुत मशहूर है।
और ये बड़ी अच्छी काम है, बड़ा अच्छी चीज़ है कि यार एक यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। और मैं अब जो है ना मज़ार के अंदर जाता हूँ और उसकी बिल्डिंग दिखाता हूँ कि मज़ार की बिल्डिंग कैसी है, क्योंकि जो शाहरुख आलम की बिल्डिंग थी ना वो तो बड़ी इम्प्रेसिव थी। तो ये देखते हैं ये इसका क्या सीन है। ले जी, ये अब हम लोग आ चुके हैं बहादुर ज़िक्रिया के मज़ार पर, और ये कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपने अपने काम में कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ ये है जी। और ये है जी यहाँ का मज़ार जी, ये है जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार। और अगर ये मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊँ तो ये जो ना शाहरुख आलम, ये उनसे भी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर। और ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बिल्डिंग है। और ये आप देख रहे होंगे कि हर टाइम चादरें और जो है ना फूल, ताज़े फूल जो है ना गुलाब के, उनकी खुशबू यहाँ पर आती रहती है। और ये कुछ उनकी फैमिली के जानशीन थे जो यहाँ पर उन्होंने उनके मज़ार भी बनाए हुए हैं। तो ये भी बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग बनी है मुझे लगा। और ये कुछ हिस्ट्री लिखी है उनके बारे में, तो ये आपको पॉज करके पढ़नी पड़ेगी। ये देखें आप, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है माशाल्लाह से। और ये कुछ दोस्त जो है ना वो यहाँ पर तलावत कर रहे हैं बैठकर, और जो इनकी है। और ये कुछ आखिरी आरामगाह का निशान, ये कुछ लिखा मुझे नज़र आ रहा है। ये निशान मुबारक मज़ार पाक का बदल मुशाइख खुतबत महाज़र रुकन, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। भाई बाहर आ गया और मुझे लगता है कि यार शाहरुख आलम का जो मज़ार है ना वो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये यहाँ पे भी आपको कुछ कब्रें नज़र आ रही होंगी। तो जो मेन मज़ार है ना वो तो ये है भाई। तो इसकी बिल्डिंग भी अच्छी है। और कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार मुल्तान में। जैसे आप मुल्तान सिटी के अंदर आते हैं ना तो कबूतर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाना जो उनके मुरीदीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और दाना शाना कबूतरों को डालते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ कबूतरों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ये है जी एक बिल्डिंग यहाँ पे जो है ये बहादुर ज़िक्रिया की। और ये कुछ इसका सहन आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये मुझे काफ़ी पुराने लग रहा है यार मेंबर। ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ की मस्जिद है। और मस्जिद, ये कोई एक और दरबार नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे भी लोग दुआएं मांग रहे हैं। भाई ये आप आइडिया लगाइएगा कि ये क्या चीज़ है। मतलब कि यार ये कुछ ताले शाले भी लगाए हैं, ये देखें। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यह क्या चीज़ है यार। मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। और बाकी यहाँ पे दरबार के अंदर भी कबूतरों की तादाद देखें भाई, यहाँ पे भी कबूतर बहुत ज़्यादा है। और ये मज़ार है और ये एक और मज़ार है जिसमें ये सारी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि यार इंतहाई बड़ी मकदार में शापर बंधे हुए हैं यार। अभी ये शापरों में क्या है, ये क्या, मुझे तो ये जो है ना वो समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है। भाई आपका खड़ा है इस टाइम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर और जगह मुल्तान। ये भी आपने जो कुआं देखा ना ये एक प्रॉपर कुआं है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की ज़हनीत का अंदाज़ा लगा लें कि भाई ये मज़ार में तो लोग पैसे डालते ही डालते हैं, और अब लोगों ने ये कुएं में भी पैसे डालना शुरू कर दिए। और ये कुआं भर जाना यार पैसों से, मुझे लग रहा है अनकरीब कि कुएं को भी दरबार का रुतबा दे दिया यार। खुदा का खौफ कर लो यार कि आप, वो कहते हैं ना कि यार पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस इलाके में जो एजुकेशन की रेशो है वो इसीलिए कम है, और इसीलिए कम रखी गई है कि भाई लोग पैसे डालते रहें। जो इनके पीर मुरीद है ना वो कुएं भर भर के अपने घर लेके जाते रहे। भाई दो आपको दरबार दिखा दिए हैं। वैसे तो मुल्तान जो है ना वो वलियों का शहर कहा जाता है। और इसके अलावा भी एक बहुत मशहूर दरबार है यहाँ पे शाह शम्स का, और उसके बारे में जो लोगों ने कहा हुआ है बाकी। लेकिन अभी मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक मशहूर पार्क भी है, और इस पार्क का नाम है कासिम पार्क। ये जो पार्क आपका देख रहे होंगे ये वाला सारा पार्क है। और लोग यहाँ पे जो सैर करने के लिए आते हैं, बच्चे शच्चे जो है ना वो सारे यहाँ पे खेलते रहते हैं। दम दम अदम अली अली भजन, ये वो वाला नहीं है, ये दम दमा है। और ये मैं इसमें बैठा हूँ मुल्तान में। और मुल्तान यार मैं 25 साल पहले आया था ना जब यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। मतलब कि यहाँ पर ना पूरा मुल्तान, ये इस पॉइंट से पूरा मुल्तान नज़र आता था, क्योंकि ये एरिया, इस एरिया में जिस जगह मैं बैठा हूँ ये एरिया मुल्तान का सबसे टॉप व्यू होता था। और हर चीज़ यहाँ से नज़र आती थी। फ़िलहाल आप मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे कि घंटा घर है, तो ये भी अब घंटा ही बन गया हुआ है।
तो बाकी दो दो आपको मैंने मज़ार दिखाए हैं, शाह रुकन आलम दिखाया है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया दिखाया है। अब जो थोड़ा सा ना ये खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मुल्तान का सोहन हलवा, अब उसकी तरफ चलते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको। सब ये है यहाँ का मुल्तान का घंटाघर, और इसी चौक में इस जगह पर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये लें भाई, और करीब करके दिखाता हूँ। नवीद चिकन बिरयानी, चिकन ब्रोज, ये यहाँ की फेमस तरीन बिरयानी है, और ये यहाँ की फेमस तरीन, और इसके साथ जो है ना सोहन हलवा, ये यहाँ का मशहूर है। और यहाँ से पूरा सिटी नज़र आता था, बाकी अभी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि 5-5, 6-6 मंजिल यहाँ पे बन चुकी हैं। और ये इस साइड पे अगर मैं आऊँ तो इस साइड, इसके उस तरफ स्टेडियम है, और ये है शाह रुकन आलम। अच्छा, आपको जितनी भी मुल्तान की वीडियोस कबूतरों वाली नज़र आती हैं ना, वो इस चौक की नज़र आती हैं। आप देखेंगे यार कितने ज़्यादा कबूतर हैं यहाँ पर, और लोग अपने शॉर्ट्स यहाँ पे बना रहे होते हैं। अच्छा भाई, ये है कदीमी रिवाड़ी स्वीट मार्ट, ये आप देख रहे हैं शॉप, और ये है भाई यहाँ का सबसे मशहूर जो है ना वो शॉप सोहन हलवा की। और आप सोहन हलवा की वैरायटी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, मुझे देख सकते हैं कि यार मैं मुल्तान की सोहन हलवे की जो सबसे मेन शॉप है ना, जिसकी वजह से ये सोहन हलवा जाना जाता है, एक तो हाफिज़ है ना, हाफिज़ अब्दुल वदूद, और दूसरे नंबर पे जो आती है ना, बल्कि लोग पहले नंबर पे इसको कहते हैं कि यार रिवाड़ी जो है ना, ये सबसे फेमस यहाँ का जो है ना वो फूड पॉइंट है। तो ये देखें, ये दोनों तरफ ना, दोनों तरफ आप इनकी शॉप्स हैं, ये भी रिवाड़ी शॉप है, और ये भी रिवाड़ी बेकर्स है, और ये घंटाघर के बिल्कुल ही करीब है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसका बाज़ार है। ये जिस रोड पे मैं अभी फिर रहा हूँ ना, इसका नाम है हुसैन आगाही, जहाँ पर ये रिवाड़ी शॉप है, रिवाड़ी बेकर्स है, और ये रिवाड़ी स्वीट मार्ट है। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का बाज़ार है, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कितना पुराना मुल्तान है, कितना पुराना बाज़ार है। ये सारी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये भट्ट साहब दे रहे हैं कि यार भट्ट साहब ने यहाँ पे ना एक व्लॉग किया हुआ है ऑलरेडी। और ये शाह रुकन आलम से जो अभी मैंने आपको मज़ार दिखाया है, जो अभी मज़ार दिखाए हैं मैंने आपको, ये उससे तकरीबन 800 मीटर पे हैं सारी चीज़ें। मतलब कि अगर आप मुल्तान आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए दूर नहीं है, बिल्कुल ही करीब हैं। दोनों मज़ार आपको मिल जाते हैं। ये खाने सोहन हलवे की सबसे मशहूर जो शॉप है, बेकर्स है, वो आपको मिल जाती हैं। स्टेडियम मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ कदम के ही फासले पर जो है ना वो शाह शम्स का भी मज़ार है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही आपको, अगर आप पैदल वॉक करना चाहें तो पैदल वॉक भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यार मैं ना सोहन हलवे का सबसे ज़्यादा शौकीन आदमी हूँ। असल में अभी हम लोग नाश्ता करके आए हैं होटल से, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार, मगर मैं चाह रहा था कि यार मैं ओवर ना हो जाऊँ, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि वापसी पे ये सोहन हलवा खाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे जा रहे हैं थोड़ा सा सैलाब की कवरेज करने। तो फिर वापसी पे देखते हैं, कोई प्लान करते हैं, इंतज़ाम करते हैं कोई।